ये किन्नर लड़की को जोर का थप्पड़ मारती है और बोलती है कॉलेज के नाम लेकर यहाँ लड़कों के साथ घूम रही है। लड़का बोलता है काव्या, ये किन्नर तुम्हारी बहन है क्या? काव्या बोलती है नहीं, राहुल मैं नहीं जानती ये कौन है, पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ गई। किन्नर बोलती है अच्छा तू मुझे नहीं जानती, मैं कौन? अब किन्नर उस लड़की को साइड में ले जाती है और बोलती है बहन तू सही बोल रही है, मैं तुझे नहीं जानती पर मैं तेरी जान बचाना चाहती हूँ इसलिए ऐसा कर रही हूँ। लड़की बोलती है हाथ छोड़ो मेरा, और तुम ये कैसे बोल सकती हो कि वो मुझे मारना चाहता है? अब किन्नर उसको एक कहानी बताती। आगे वीडियो देखने से पहले अगर तुम अपने बाप से सच्चा प्यार करते हो, अपने पापा के लिए एक लाइक तो बनता ही है, जिसमें वो लड़की को सच में मारने की साजिश रचा रहा होता है। अब लड़की की आंखें सच में खुल जाती हैं। लड़की लड़के के पास जाकर जमकर उसको थप्पड़ रखती है और उसको बहुत खड़ी घोटी सुनाती है। किन्नर और लड़की दोनों ओर उसको वहां से ये सब सुनाकर भगा देती है। अब किन्नर लड़की को समझाती है, समझाकर उसे वहां से ले जाती है। किन्नर एक बड़ी दुकान पर आती है, आकर दुकान वाले से पैसे मांगती है। दुकान वाला बोलता है तुम अभी जाओ, बोनी नहीं हुई शाम को आते हुए ले जाना। किन्नर बोलती है हम पागल नहीं हैं जो तेरी दुकान के चक्कर ही काटते रहे, ला पैसे दे छुट्टी कर। अरे तेरी कोई दादागिरी है क्या? जब बोल रहा हूँ नहीं है, पैसे तो नहीं है, चल निकल यहाँ से। अब किन्नर जबरदस्ती करने लगती है तो दुकान वाले को गुस्सा आता है, वो किन्नर को दुकान से बाहर निकाल देता है। अब किन्नर एक गरीब औरत की दुकान के सामने से निकल कर जा रही होती है। वो गरीब औरत उस किन्नर को देखती है, उसके पास जाकर बोलती है दीदी बड़े लोगों की दुकान पर ही आओगी क्या, हम गरीब की दुकान पर नहीं आओगी? और उस गरीब औरत की दुकान पर जाकर उसकी दुकान देखने लगती है। अब वो औरत किन्नर को 100 रुपए निकाल कर देती है। आगे वीडियो देखने से पहले अगर तुम अपने बाप से सच्चा प्यार करते हो, अपने पापा के लिए एक लाइक तो बनता ही है। फिर किन्नर के अपने साथ वाले से बोलती है देख राजू, एक वो था इतनी बड़ी दुकान वाला, उसने कैसे हमें अपनी दुकान से निकाला, और एक ये रोड पर दुकान लगाने वाली इसने खुद से बुलाकर हमें पैसे दिए। अब वो किन्नर गरीब औरत को धुआं देती है, उसकी पूरी दुकान पर अपना आशीर्वाद देकर जाती है। सास बहू बेटे के कमरे में बिना बताए आ जाती है। बहू को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है, अरे सासू माँ तुम्हें अक्ल है भी या नहीं? तुम्हें अच्छी तरह पता है कमरे में मेरे बहू बेटे हैं, उसके बाद भी आप मुंह उठाकर चली आ रही हो। सासू माँ बोलती है बेटे मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब यहाँ मेरी शकल क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। सास वहाँ से निराश होकर चली जाती है। अब लड़की अपने पति से बोलती है देखो जी, अपनी माँ को आश्रम छोड़कर आ जाओ, अब इस घर में जब ही रह पाऊंगी मैं। अब पति वहाँ पर सोच में पड़ जाता है। अगले दिन लड़की बाजार से आती है, आकर पति से बोलती है अरे राहुल माँ कहाँ है? माँ को तो मैं आश्रम छोड़ आया, क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे हाँ, तुमने ही बोला था अपनी माँ को आश्रम छोड़कर आओ, जब ही इस घर में रहूंगी मैं तो इसलिए मैं उनको छोड़ आया। अब लड़की चिल्लाती है राहुल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? आगे वीडियो देखने से पहले अगर तुम अपने बाप से सच्चा प्यार करते हो, अपने पापा के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तुम्हें पता भी है वहाँ कैसे लोग रहते हैं, पता नहीं हमारी माँ की देखभाल कर भी पाएंगे या नहीं। ये किन्नर दोनों लड़कों के पास आकर पैसे मांगती है। लड़के किन्नर को गुस्से में देखकर बोलते हैं तुझे दिख नहीं रहा, हम गाय के लिए चारा लेकर जा रहे हैं और तू हमसे ऐसे में पैसे मांग रही है? किन्नर बोलती है अरे भाई जैसे गाय का पेट भरोगे ऐसी मेरा पेट भर जाएगा, 10-20 रुपए दे दो। अब दोनों लड़के उसे बहुत बुरी सुनाकर वहाँ से भगा देते हैं। अब जैसे ही लड़के गाय का चारा लेकर गौशाला में जाते हैं, वो किन्नर पहले से ही वहाँ पर गाय को चारा खिला रही होती है। अब ये देख वो दोनों लड़के हैरान हो जाते हैं। किन्नर उन दोनों को देखकर उनके पास आती है और बोलती है आगे वीडियो देखने से पहले अगर तुम अपने बाप से सच्चा प्यार करते हो, अपने पापा के लिए एक लाइक तो बनता ही है। भैया जैसा तुम लोग हम किन्नर के बारे में सोचते हो ना, वैसे हम लोग होते नहीं है। हमारा दिल भी आप सबकी तरह होता है, जैसे आप इन गाय माता के लिए करते हो वैसे ही हम भी करते हैं, पर फिर भी लोग हमें बुरा बोलते हैं। लड़के बोलते हैं दीदी हमें माफ कर देना, हमें नहीं पता था आप किन्नर लोग इतने दयालु होते हैं, जैसा हमने समाज से सुना वैसा ही हमें पता है। आज के बाद हम सब किन्नर की इज्जत करेंगे। अब ये बोलकर वो तीनों गाय को चारा खिलाने लगते हैं। ये किन्नर घर पर पैसे लेने आती है और नाच गाकर दोनों बैठे पति पत्नी का मनोरंजन करा रही होती है। नाचने के बाद ये आकर बैठ जाती है और बोलती है जारी लाली, पैसे लिया तेरे लड़का हुआ, उसकी खुशी बना ले जा लिया, पूरे 1 लाख रू लेके जाऊंगी, उससे नीचे लेके ना जाऊं, याद रखियो। तो वो अपने पति से बोलती जाओ पैसे लेकर आओ। अब किन्नर उसके लड़के का नाम पूछने लगती है। इतने में उसका पति पैसे लेकर आ जाता है और एक थाली में कुछ सामान होता है। अब किन्नर पैसे तो अपने पास रख लेती है। अब जो उस थाल में सामान होता है वो सामान उसके पूरे घर में अपनी दुआ के रूप में बरसा देती है। अब लड़का बोलता है दीदी हम आज धन्य हो गए जो आप हमारे घर पर आए। सच बताऊं हमारे पिछले 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, तो जब से आप हमारे घर आने जाने लगी और हर वक्त रूपा को आशीर्वाद देती रहती हो, इस साल हमारे बच्चा हो ही गया। बस ऐसी अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखना। किन्नर बोलती है अरे भाई हमें भी कुछ ही लोग हैं जो दिल से मानते हैं, नहीं तो किसी के भी घर जाते हैं सबका
माथा सनक जाता है। जब तक तुम जैसे लोग इस दुनिया में हैं, जब तक हमारी इज्जत इस समाज हमेशा बनी रहेगी। एक पति पत्नी का रोड पर बच्चा खो जाता है। वो बहुत परेशान होकर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक किन्नर दिखती है और उनका बच्चा उस किन्नर के पास होता है। अब उस बच्चे को वहाँ पर देख दोनों पति पत्नी गुस्सा हो जाते हैं और उसके पास जाकर पत्नी उस किन्नर को बहुत जोर का थप्पड़ मारती है। अब और उस बच्चे को किन्नर से छीन लेते हैं और किन्नर को बहुत बुरी बुरी बातें सुनाते हैं। तभी ये सब देख वहाँ पर एक लड़का आता है और बोलता है, वाह, आज की तारीख में तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अब पति बोलता, क्या मतलब भाई साहब? अब लड़का बोलता है, मैं आपको आपके बच्चे की पूरी कहानी बताता हूँ। आगे वीडियो देखने से पहले अगर तुम अपने बाप से सच्चा प्यार करते हो, अपने पापा के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और ये मुझसे बोलती, भैया आप चिंता मत करो, मैं गली गली मांगने जाती हूँ, किसी न किसी का तो ये बच्चा होगा, जरूर मिल जाएंगे, इसके माँ बाप मैं उनको दे दूंगी। फिर दोनों पति पत्नी किन्नर दीदी से माफी मांगने लगते हैं। दीदी, जैसा हमने आपके बारे में समाज से सुना था ऐसा ही हमको पता था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम हर किन्नर की इज्जत करेंगे। अब किन्नर दोनों को माफ कर देती है। एक घर में किन्नर ताली बजाकर आती है, हंगामा करती हुई और बोलती है, बाहर निकल, आज मैं तुझे बताती हूँ जंगल में बच्ची को कैसे फेंक कर आते हैं, बाहर निकल। अब वो लड़की बोलती है, मैंने आपसे बोला था ना कि उस बच्ची को जंगल में मत फेंक कर आओ। अब देखो किन्नर समाज के लोग आ गए, अब वो हमारा जीना हराम कर देंगे। पति बाहर जाता है, गुस्से में लड़की बोलती है, दीदी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। किन्नर बोलती है, गलती तो मैं बताऊंगी, अब किसे बोलते हैं तुझे, जरा सी भी शर्म नहीं आई उस मासूम बच्ची को जंगल में फेंकते हुए। अब लड़की बोलती है, आगे वीडियो देखने से पहले अगर तुम अपने बाप से सच्चा प्यार करते हो, अपने पापा के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दीदी आप चिंता मत करो, हम उस बच्ची को पाल लेंगे, हमें दे दो आप। वो बच्ची किन्नर बोलती है, अच्छा अब तुम्हें वो बच्ची दे दूं दोबारा उसे मारने के लिए, अब तुम भूल जाओ उस बच्ची को, अब उस बच्ची मेरा किन्नर समाज पालेगा, समझी? और एक बात बताऊं, अगर लड़की पाली नहीं जाती ना तो उन्हें पैदा भी मत किया करो, समझे? अब तो छोड़कर जा रही हूँ, अगर आज के बाद ऐसा किया ना तुम दोनों ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अपने साथ राजू को लेकर वहाँ से वो किन्नर चली जाती है। ये आदमी इस किन्नर से बोलता है, अरे मेरी जान यहाँ कब तक खड़ी रहेगी, चल मेरे साथ तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ और पैसे कमाएगी। वो अलग तो किन्नर गुस्से में बोलती है, अबे ओ जाहिल इंसान, चला जा यहाँ से, और जैसी तू मुझे समझ रहा है ना ऐसी हूँ नहीं, और तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा। अब आदमी बोलता है, अरे मेरी जान क्यों इतना गुस्सा करी है, ऐसा वैसा तो कोई नहीं होता, देख ज्यादा नखरे मत दिखा, चल मेरे साथ। अबे ओ, एक थप्पड़ में तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। आदमी बोलता है, अरे तेरा जब दिमाग इतना गर्म है तो तू खुद एकदम से किन्नर को गुस्सा आता है और बोलती, अगर इससे आगे एक भी वर्ड बोला ना तेरी जुबान खींच लूंगी, समझा? तो इस समाज में कोई इज्जत होगी नहीं। आगे वीडियो देखने से पहले अगर तुम अपने बाप से सच्चा प्यार करते हो, अपने पापा के लिए एक लाइक तो बनता ही है, पर मेरी बहुत इज्जत है, समझा? और यहाँ देख, तुझे कोई गलत नहीं समझेगा, गलत मुझे ही समझेगा, क्योंकि मैं एक किन्नर जो ठहरी। अब वहाँ से किन्नर ये सब बोलकर उसे निकल जाती है। उसके जाने के बाद आदमी बोलता है, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जरूर जिस दिन तू मेरे साथ चलेगी। अब ये सब बोलकर वो भी वहाँ से निकल जाता है। ये किन्नर रोड पर से एक लड़के को बुलाती है और उससे पूछती है, क्या रेट है तेरे लड़का? 5000 बोलता है। किन्नर बोलती है, काम अच्छे से कर लेगा। लड़का बोलता है, मुझे एक बात बताओ, आप तो किन्नर हो पर मुझे ऐसे ले जाकर क्या करोगी? किन्नर बोलती है, तू आम खा घुड़ली मत गिन। अब लड़का ये सब सुनकर कार में बैठ जाता है। अब जब भी वहाँ से एक लड़का और जा रहा होता है वो उसे आवाज लगाती है, उससे भी पूछती है, चलेगा क्या? लड़का बोलता है, चल तो लूंगा मेम पर, पैसे बताओ कितने दोगी? फिर किन्नर उसे पैसे बताती है। अब किन्नर दोनों लड़कों को अपने घर ले जाती है। घर में जाने के बाद लड़के बोलते हैं, तो जिस काम के लिए आए हैं मैडम वो काम करे। तो किन्नर बोलती है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, वो क्या है ना, बहुत टाइम से मैं तुम दोनों को वहाँ पर खड़ा देखती हूँ, और वहाँ पर वो खड़ा होता है जिसे नौकरी की तलाश होती है, तो मुझे एक ढोलक बजाने वाले की जरूरत है और एक गाड़ी चलाने वाले की। लड़का बोलता है, मेम कार तो चल जाएगी पर ढोलक। किन्नर बोलती है, उसकी चिंता मत करो, साथ रहेगा तो वो भी सीख जाएगा, और तुम दोनों की सैलरी 20-20 हजार है। अब ये सब सुनकर दोनों लड़के खुश हो जाते हैं और किन्नर का धन्यवाद करने लगते हैं। ये किन्नर एक लड़के के पास पैसे मांगने आती है। जैसे ही उस लड़के से बोलती है पैसों के लिए, तो पीछे से एक आदमी बोलता है, अरे मेरी जान, पैसे तो मैं दे दूंगा, चल ले मेरे साथ आजा, बाहर कार खड़ी है मेरी। अब किन्नर उसको नजरअंदाज करके लड़के से फिर पैसे मांगने लगती है। वो आदमी फिर बोलता है, अरे तू क्यों इसके सामने हाथ फैला रही है, तेरा यार तो यहाँ खड़ा है, आजा चल ले मेरे साथ, अभी भी टाइम है। अब वो लड़का बोलता है, अरे दीदी ये इतना फालतू बोल रहा, साले को मारो ना, 2-4 थप्पड़। किन्नर बोलती है, अरे नहीं भैया। आगे वीडियो देखने से पहले अगर तुम अपने बाप से सच्चा प्यार करते हो, अपने पापा के लिए एक लाइक तो बनता ही है। छोड़ो कुत्तों का तो काम है, भौंकना भौंकने दो साले को, जब थक जाएगा तो अपने आप भौंकना बंद कर देगा। अब ये सब बोलकर किन्नर वहाँ से चली जाती है। अब वो लड़का उस किन्नर को रोकता भी है पर वो रुकती नहीं है। अंत में लड़का अपने मन में बोलता है, कैसे कैसे हराम लोग हैं इस दुनिया में, साले किन्नर को भी नहीं छोड़ रहे। किन्नर घर में बैठकर हंगामा कर रही होती है, ताली बजा बजा कर, और बोलती, अरे ताऊ मुझे ना पता, कुछ भी मैं पैसे लेके जाऊंगी, पूरे 1 लाख रुपए। ताऊ बोलता है गुस्से में, अरे
तेरी समझ ना आ रही। जब तेरे से एक बार बोल दिया यहाँ कोई बालक ना हुआ तो तुझे क्यों समझ ना आती। एक बार की किन्नर बोलती है ताऊ, तेरे जैसे झूठ बोलने वाले बहुत देखे। अब इतने में अंदर से एक लड़का निकल कर आता है और बोलता है इतना शोर क्यों मचा रखा है। किन्नर बोलती है लौंडा हुआ है, तेरे पैसे ला के दे। अब लड़का बोलता है दीदी पहली बात तो लड़का हमारे नहीं हमारे पड़ोस में हुआ है, और दूसरी चीज दीदी मेरी बीवी यहाँ पर है भी नहीं। किन्नर बोलती तेरी बीवी कहाँ है। आगे वीडियो देखने से पहले अगर तुम अपने बाप से सच्चा प्यार करते हो अपने पापा के लिए एक लाइक तो बनता ही है। लड़का बोलता है मेरी बीवी मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती, वो हमसे लड़कर अपने घर चली गई। फिर किन्नर बोलती है बताओ कैसी कैसी लुगाई है इस दुनिया में, जब उसका भाई उसके माँ बाप के साथ ये सब करेगा ना, जब उसे अक्ल आएगी। बाकी बेटा मुझे माफ कर देना, बिना सोचे समझे तेरे घर में आ गई और तेरा दिल दुखाया। चल बेटा अब मैं चलती हूँ, तुम ध्यान रखना अपना। अब ये सब बोलकर किन्नर वहाँ से चली जाती है। इस आदमी के सामने से किन्नर निकल कर जा रही होती है। आदमी बोलता है अरे चल रही है क्या। किन्नर मेरे साथ पैसे दूंगा, फ्री लेके नहीं जाऊंगा। अब किन्नर उसके पास आती है, बोलती है कहाँ लेकर जाएगा। आदमी बोलता है मेरे फ्लैट पर चल। किन्नर बोलती है नहीं यार मैं तुम्हारी जगह पर जाने में डर रही हूँ, अगर मेरी जगह पर चलना है तो चलो। वो उसकी जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब घर पहुंचकर वो बोलता है तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। अब किन्नर बोलती है मेरा सब कुछ अच्छा है। आदमी बोलता है मतलब आगे वीडियो देखने से पहले अगर तुम अपने बाप से सच्चा प्यार करते हो अपने पापा के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब एकदम से अंदर से दो लड़के निकल कर आते हैं। आदमी बोलता है क्या है ये सब और ये दोनों कौन है। किन्नर बोलती है ये दोनों मेरे भाई हैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। वो लड़के उसे बहुत बुरी बुरी सुनाने लगते हैं। वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है मुझे आज छोड़ दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, मुझे माफ कर दो। अब लड़के उसको माफ नहीं करते, उसे पकड़कर पुलिस वाले के पास ले जाते हैं और उसको बंद करवा देते हैं। ये औरत अपने बेटे को गर्म चिमटा करके देती है अपनी बहू की कमर जलाने के लिए और बोलती है बेटा आज इसे ऐसा जला दे कि इसकी नानी याद आ जाए। अब लड़का अपनी माँ की बातों में आकर गर्म चिमटा अपनी बीवी की कमर पर लगा देता। बहू की चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर सासू को बहुत खुशी मिलती है और बोलती है अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देख मैं और क्या क्या करती हूँ। अब अगले दिन गर्म पानी करके देती है और बोलती है बेटा ये ले गर्म पानी जाकर उसके ऊपर गिरा दे बेटा। फिर वही सब करता है। अब अगले दिन सासू माँ अपने बेटे से बोलती है बेटा अब मैं तुझे एक गर्म सरिया करके दूंगी, उसको इसके पूरे बदन पर लगा दियो। अब लड़का बोलता है बिल्कुल सही बोल रही हो माँ आप, अब मैं एक काम करूंगा, जैसा जैसा आप मेरे से करवाओगे वैसा वैसा सब मैं जीजा को बताऊंगा ताकि वो भी दीदी के साथ ऐसा ही करे। तो माँ एकदम गुस्से में बोलती है अरे बेटा तू पागल हो रहा है, वो तेरी बहन है, उसके साथ ऐसा करेगा। तो लड़का बोलता है माँ अगर वो मेरी बहन है तो जिसके ऊपर आप रोज अत्याचार करवाती हो ना वो भी किसी की बहन है, समझिए आप। और दोस्तों आपको एक बात क्लियर कर दूं, जैसा जैसा इस लड़के की माँ इससे करवाती थी ये ऐसा कुछ करता नहीं था। अब वो अपनी माँ को बहुत बुरी बुरी बातें सुनाकर वहाँ से निकल जाता है और माँ अपनी गलती का पछतावा लेकर बैठी रहती है। ये लड़का अपनी बहन किन्नर को इस लड़की से मिलवाने के लिए लाता है, पर इस लड़की को पता नहीं होता है कि इसकी बहन किन्नर है। तो लड़का बोलता है काव्या ये मेरी बहन है। तो लड़की बोलती है तुम्हारी बहन किन्नर है। तो लड़की को गुस्सा आ जाता है। लड़की बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इससे मिलवाने की। लड़का बोलता है अरे काव्या तुम्हें क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रही हो। लड़की बोलती है अरे यार अगर मेरे माँ बाप को पता लग गया ना कि मैं एक किन्नर के घर में जाऊंगी शादी के बाद तो वो तो मुझे जीते जी मार देंगे। अब अपनी बहन के बारे में एक बात नहीं सुनूंगा मैं, समझी। आगे वीडियो देखने से पहले अगर तुम अपने बाप से सच्चा प्यार करते हो अपने पापा के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तुम तो लड़की वहाँ उस लड़के को बुरी बुरी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। किन्नर उसे रोकती है पर वो नहीं रुकती। अब किन्नर बोलती है अरे भाई तूने मेरे चक्कर में उससे रिश्ता क्यों तोड़ लिया। लड़का बोलता है दीदी मेरे लिए पहले तुम हो और मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो लड़की तुम्हारे साथ रहना पसंद करेगी। तो ये सब सुनकर किन्नर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये तीनों इस किन्नर से घर खाली कराने आते हैं और बोलते हैं मैडम अगर इस किन्नर ने घर खाली नहीं किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप। तो मैडम बोलती है आप शांत हो जाओ मैं बात करती हूँ इनसे। फिर दूसरा लड़का बोलता है ऐसे कैसे शांत हो जाए, इसने हमारी सोसाइटी का माहौल बिगाड़ रखा है, हमारे बच्चे इसे देखकर ताली बजाना सीख रहे हैं, इससे घर खाली करवाओ। तो किन्नर गुस्से में बोलती है ऐसे कैसे घर खाली कर दूं मैं, 1 साल का एग्रीमेंट और 2 महीने का एडवांस किराया दे रखा है मैंने, देखो देखो ये हिम्मत है इसकी। अरे भाई तू बात ही क्यों करा है, इससे इसका सामान उठा फेंक बाहर। अब एकदम से किन्नर गुस्से में आकर बोलती है खबरदार अगर मेरे सामान के हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। अब ये सब देख मैडम उन दोनों लड़कों को वहाँ से बेच देती है और बोलती है शाम तक ये फ्लैट
टॉयलेट खाली कर देंगी। दीदी मुझे माफ कर देना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा आपको। ऐसे बोलते हुए तो फिर किन्नर मायूस होकर बोलती है, मैडम हमारी जिंदगी भी कुत्तों जैसी हो गई है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, पता नहीं कब ये समाज हमें अपनाएगा। ठीक है मैडम, मैं शाम तक खाली कर दूंगी। अब मैडम भी मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। एक किन्नर सोसाइटी में आती है तो इस किन्नर को आते देख एक लड़का देख लेता है। वो किन्नर उस लड़के से पूछती है, भैया यहाँ पर डी टावर कहाँ पड़ेगा? लड़का उसे देखता है और बोलता, अबे किन्नर, कहीं की तुझे इस सोसाइटी में घुसने किसने दिया? तो किन्नर बोलती है, भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम क्या जानवर हैं जो हमें घुसने नहीं देगा कोई सोसाइटी में? अब लड़का गुस्से में बोलता है, किन्नर यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो मजबूरन मुझे धक्के मारकर निकलवाना पड़ेगा तुझे। अब वहाँ से किन्नर एक मायूस सा चेहरा लेकर निकल जाती है। आगे वीडियो देखने से पहले अगर तुम अपने बाप से सच्चा प्यार करते हो, अपने पापा के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब कुछ दिन बाद वो लड़का अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा होता है तो तभी देखता है वहाँ पर वही किन्नर किसी औरत के साथ नाच रही होती है। तो माँ बोलती है, अरे अक्षता, वो देख गाड़ी वाला साहब है, चल उससे पैसे मांगने चलते हैं। अब किन्नर बोलती है, रहने दो माँ, वो 1 रुपया नहीं देगा, बेइज्जती करेगा वो अलग। अब किन्नर की माँ जबरदस्ती उससे पैसे मांगने चली जाती है। साहब कुछ पैसे दे दो। तो लड़का बोलता है, अच्छा बहुत बढ़िया, तुमने ये सही ड्रामा बना रखा है। दोनों माँ बेटी इस ढोलक को लेकर ऐसी दिन में कितने रुपए इकट्ठे करके हमें लूटते हो? अरे भगवान ने अच्छा खासा शरीर दे रखा है, जाकर कुछ मेहनत करके खा लो, या घर में कोई कमाने वाला नहीं है? अब औरत बोलती है, बेटा तुमने बिल्कुल सही बोला, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ये मेरी बेटी किन्नर है। जब ये पैदा हुई थी तो इसका बाप हमें छोड़कर चला गया। वो बोलता था, अगर तू इस किन्नर को नहीं छोड़ेगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब बेटा तुम ही बताओ, एक माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? इसलिए बेटा हम दोनों माँ बेटी पैसे मांगते हैं। रोड पर ऐसे नाच गाना करके अब लड़का उन दोनों की सारी मजबूरी समझकर उनसे बोलता है, मुझे नहीं पता था आप ऐसी परेशानी से झूल रही हो, मुझे माफ कर देना आंटी, आप आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। बाकी आप आओ मेरे साथ, चलो आपको कुछ खिला पिला देता हूँ। ये किन्नर इस लड़के के पास आकर बोलती है, चलेगा क्या? लड़का पहले तो उसे देखता है और फिर बोलता है, तू मुझे जानती है जो ऐसे बात कर रही है? किन्नर बोलती है, ऐसे काम के लिए जानने की जरूरत होती है, क्या ये पता चलेगा मेरे फ्लैट पर? लड़का बोलता है, पर तू तो किन्नर है। एक किन्नर बोलती है, तो क्या हुआ, मैं किन्नर हूँ तो क्या मेरा मन नहीं करता क्या ये सब करने का? अब लड़का खुश हो जाता है और बोलता है, चलो आज एक नई चीज सीखने को मिलेगी, तो चलो कहाँ चलना है? अब किन्नर उसे अपने फ्लैट पर ले आती है। अब लड़का बोलता है, आपका घर तो बहुत अच्छा है। किन्नर बोलती है, मेरा घर भी बहुत अच्छा है और मेरा रूम भी। तो लड़का बोलता है, तो चले। फिर किन्नर बोलती है, ऐसी भी क्या जल्दी है? और ये बोलकर लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारती है। लड़का गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये क्या बदतमीजी है? किन्नर बोलती है, बदतमीजी अभी तूने देखी कहाँ, अभी देख तेरे साथ में और क्या क्या करती हूँ। लड़का बोलता है, पर तुमने मुझे मारा क्यों? तो किन्नर बोलती है, साले तू रोज मेरी बहन को स्कूल से आते जाते छेड़ता है ना, साले तेरी वजह से वो स्कूल ट्यूशन कहीं नहीं जा पा रही है, घर में डर कर बैठी है तुम, जैसे कि वजह से ही ना हमारे देश की बेटी पढ़ लिख नहीं पाती है, समझा? पर अब अपनी बहन के साथ में ऐसा नहीं होने दूंगी। अब लड़का उस किन्नर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, माफी मांगता, पर किन्नर नहीं मानती। अब किन्नर उसे वहाँ से उठाकर सिद्धा पुलिस के पास ले जाती है।